श्री कृष्ण प्रियात्मन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। प्रियात्मन, कुछ लोगों की ये जानने की इच्छा थी कि प्राण और आत्मा में क्या अंतर है। तो आज हम लोग इस संबंध में संक्षेप में जानेंगे। प्रियात्मन, हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन, योग और आध्यात्मिक साहित्य में प्राण और आत्मा के बीच महत्वपूर्ण अंतर को विस्तार से समझाया गया है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके अर्थ, कार्य और प्रकृति अलग-अलग हैं। तो पहले ये देखते हैं कि प्राण क्या है। भक्तों, प्राण का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति। ये एक ऊर्जा है जो हमारे शरीर को जीवन देती है। योग, आयुर्वेद और अन्य प्राचीन भारतीय विद्या में प्राण को एक प्रकार की अदृश्य सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में समझा गया है, जो समस्त जीवों में प्रवाहित होती है। इसके बिना कोई भी जीवित प्राणी जीवन क्रियाएं नहीं कर सकता। प्राण के कई रूप होते हैं जो शरीर में विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं, जैसे श्वास, रक्त परिसंचरण, पाचन आदि। प्राण को 5 भागों में बांटा गया है और इनके अलग-अलग कार्य भी हैं, जिसमें पहला है प्राण वायु। यह ऊर्जा शरीर के श्वसन और हृदय क्रिया को नियंत्रित करती है। दूसरा है अपान वायु, जो नीचे की ओर बहने वाली ऊर्जा है। यह शरीर से निष्कासन और मल त्याग जैसी क्रियाओं में सहायक है। तीसरा है व्यान, ये पूरे शरीर में फैलने वाली ऊर्जा है। ये शरीर के हर भाग में रक्त और ऊर्जा का संचार करता है। चौथा है उदान, ये ऊपर की ओर बहने वाली ऊर्जा है। ये ऊर्जा व्यक्ति की आवाज और शब्दों को संचालित करती है। पांचवां है समान वायु, ये शारीरिक संतुलन बनाए रखने वाली ऊर्जा है। ये शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखने में मदद करता है। इन पांचों प्रमुख प्राणों के अलावा प्राण का सूक्ष्म रूप शरीर के अंगों और कोशिकाओं तक भी फैलता है। योग और प्राणायाम जैसी क्रियाएं इसी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करने का अभ्यास कराती हैं। प्राण वायु सूक्ष्म रूप से सभी जीवों में उनके शरीर के अंदर विभिन्न रूपों में विचरण करते हुए प्राणी को जीवित रखते हैं। और जब प्राण वायु का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर में अपना काम करना बंद कर देती है, तो जीव मृत माना जाता है। जब प्राण शरीर से बाहर निकल जाता है, तब शरीर निष्क्रिय हो जाता है, जिसे हम मृत्यु के रूप में जानते हैं। प्रिय आत्मन, जीवों के इस बाहरी दिखने वाले स्थूल शरीर के अतिरिक्त और भी 2 शरीर होते हैं, जिसे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कहते हैं। और इन तीनों शरीर को भी पंचकोशों का आवरण है, जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश हैं। और इन सब का सम्मिलित रूप है जीवात्मा, जो आत्मा का अंश है। जीवात्मा भी अविनाशी है। यही जीवात्मा एक शरीर के नाश हो जाने पर दूसरा शरीर धारण करता है। पर यह जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है, इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं होती। यह जीवात्मा परमात्मा का शाश्वत अंश आत्मा की शक्ति से ही संचालित होता है। इस जीवात्मा में ही मनुष्य के अगले पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा होता है और उनके अनुसार ही इसे नया शरीर मिलता है, तथा पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही उनके गुण और स्वभाव बनते हैं। ये जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार चाहे किसी भी योनि में जन्म ले, परमात्मा अपने एक अंश आत्मा के रूप में हमेशा उसके साथ रहते हैं और उस जीवात्मा को अपने अच्छे या बुरे कर्मों के भोगने तथा कर्म करने की शक्ति आत्मा रूप से देते रहते हैं। यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, सबके लिए समानता है और अपने बच्चों के लिए उनका प्रेम है। तो सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा को संचालित करने वाला आत्मा है। जब किसी भी जीव के शरीर से आत्मा निकल जाए, तो साथ में प्राण शक्ति भी निकल जाती है और जीवात्मा भी निकल जाता है। बाहरी शरीर जो पंचत्वों से बना होता है, वह तो पंचत्वों में मिल जाता है। आत्मा अपने धाम को जाता है। जीवात्मा को कर्मों के अनुसार पुनः शरीर मिलता है। इसीलिए भगवान को प्राणनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान ही अपने एक अंश से आत्मा रूप में चराचर के सभी जीवों में विराजमान होते हैं। और जीवों में ही क्यों, बल्कि सभी निर्जीवों में भी विराजमान होते हैं। इस सृष्टि के एक कण का भी अस्तित्व उनके बिना नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को कणवाशी भी कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्राण एक सूक्ष्म वायु के जैसा तत्व है, जो जीवों के शरीर को नियंत्रित करता है और उसे भी नियंत्रित करने वाला आत्मा है। अब आत्मा के बारे में भी संक्षिप्त में जान लेना आवश्यक। तब दोनों में क्या अंतर है, यह आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। आत्मा को समझना थोड़ा गहरा और सूक्ष्म है। आत्मा का अर्थ है स्वयं या अहं। यह हमारे अस्तित्व का सबसे सूक्ष्म और शाश्वत हिस्सा है, जो शाश्वत है और अजर अमर या अविनाशी है।
आत्मा वह तत्व है जो न जन्म लेता है और न मरता है। यह शरीर के साथ नहीं जुड़ा होता है, लेकिन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीवों के शरीर को शक्ति प्रदान करता है। लेकिन आत्मा किसी भी जीव के बाहरी या भीतरी परिवर्तन से निर्लिप्त रहता है। लेकिन आत्मा ही किसी भी जीव का प्राणनाथ है। आत्मा के होने से ही प्राणों का संचालन होता है। जीवों के कर्म, प्रारब्ध, मन, बुद्धि और इंद्रिय जीवात्मा से जुड़े होते हैं, जिसके अनुसार उनके जीवन में जन्म, मृत्यु और अलग-अलग योनियां मिलती हैं। आत्मा तो उनको देखने वाला होता है और हर हाल में सभी जीवों को उनके कर्म अनुसार मिले शरीर को जीने और कर्मों को भोगने की शक्ति निस्वार्थ, निशर्त और बिना किसी प्रत्युपकार के देने वाला होता है। अब आत्मा की कुछ मूल तथ्यों को भी संक्षिप्त में जान लेना चाहिए। आत्मा अजर अमर है। आत्मा का नाश नहीं होता। यह जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा शाश्वत है। आत्मा सदैव रहती है। यह समय, स्थान और शरीर से परे है। आत्मा निष्क्रिय है। आत्मा किसी भी क्रिया में सीधा भाग नहीं लेती। यह केवल साक्षी रूप में मौजूद रहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को नाश रहित और शरीर से अलग बताते हुए कहा है, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह नित्य, शाश्वत और अनादि है और शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा शरीर और मन से परे है और यही सच्चा मैं है। प्रिय आत्मन, अब तक हमने प्राण और आत्मा के बारे में मूल बातों को समझा। आइए अब इसके सारांश को समझते हैं। प्राण, यह जीवन शक्ति है जो शरीर को जीवित रखती है और उसकी विभिन्न क्रियाओं को संचालित करती है। यह शरीर के भीतर विभिन्न अंगों और प्रणालियों को ऊर्जा प्रदान करता है। इसका संबंध शरीर से है। जब तक शरीर में प्राण है, तब तक वह जीवित रहता है। मृत्यु के समय प्राण शरीर से बाहर निकल जाता है। आत्मा, यह हमारे अस्तित्व का शाश्वत तत्व है जो जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। आत्मा निराकार, अविनाशी और शाश्वत है, जबकि प्राण शरीर के साथ जुड़ा होता है और शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। आत्मा शरीर में केवल साक्षी रूप में निवास करती है। आत्मा शरीर के कार्यों या बदलावों से अप्रभावित रहती है। आत्मा शरीर से मुक्त होकर अगले शरीर में प्रवेश कर सकती है या मोक्ष प्राप्त कर परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा न तो स्त्रीलिंग है और न पुल्लिंग। दोनों शरीरों में आत्मा एक ही होती है। योग की विभिन्न क्रियाओं जैसे प्राणायाम और ध्यान का उद्देश्य प्राण और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। प्राणायाम के द्वारा हम अपने प्राणों को नियंत्रित कर सकते हैं और इस जीवन शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति आदि। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। ध्यान के द्वारा आप अपने आत्मा से जुड़ सकते हैं। ध्यान की नियमित साधना व्यक्ति को बाहरी जगत से दूर ले जाकर उसकी आंतरिक यात्रा पर ले जाती है। ध्यान के द्वारा हम अपने सच्चे स्वरूप यानी कि आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। तब हम आत्मा के शाश्वत और अजर अमर होने के गुणों की अनुभूति कर पाएंगे। प्रिय आत्मन, आशा है कि आप ठीक से समझ गए होंगे आत्मा और प्राण के अंतर को। आप वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। हरि ओम तत् सत।